हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। मेरी लास्ट कहानी आत्महत्या का डर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, आज की कहानी हकीकत या सपना। कभी कभी कुछ वाक़ये ऐसे होते हैं कि भुलाए नहीं जा सकते। जैसे कि भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान के साथ हाथ धो बैठते। लगभग 10 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्रोग्राम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी सीमा और बेटा संचित घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संचित तो सो गया, लेकिन मुझे और सीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीराना और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अचानक से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेर घना, साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक वो उनसे बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूरी पर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि ये क्या बात है। बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं, और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावास की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें, क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो हम सब वहाँ एक साथ बैठकर रात को गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि कोई बहुत पुरानी सराय है, जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई कि एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसने सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊन के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी, और हाथ में एक बड़ा सा लठ रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ सा, बस पंचर हो गई है,
हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना है। यह सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी शमशेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ध्यान रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी, जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी शमशेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। यह रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटोली में आलू की तरकारी होगी। यह रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नो के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। यह रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी शमशेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चद्दर थे वह सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगीं। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठड़ी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के लिए विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठड़ी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी शमशेर सिंह और धन्नो सिंह का लिखा था नाम। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी शमशेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन शमशेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। यह सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए और देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने सफ़र को रवाना हो गए। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी भुलाई भी नहीं भूली जा सकती। अब इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, या तो आप ही बता सकते हैं। पर आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है, आपने कोई घटना सुनी है तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।